जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 6 अगस्त के लिए। 6 अगस्त के जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एग्जाम कौन कौन से? तो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा उस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से आप चैनल में हैं तो इस चैनल को जो है शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मक मानसिकता के साथ होती है, लेकिन यहाँ नकारात्मकता दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये हमें सकारात्मक रूप से लेना अनिवार्य है। मेरे प्रिय साथियों, चाहे पिता हो चाहे माता हो, वो हमारे लिए अपने पूरे जीवन की सारी पूंजी और जीवन का सारा समर्पण दे देते हैं। तो हमें अपने माता पिता का इज्जत करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए रोज, और जो है एक बार अपने माता पिता को जो है प्रेम जरूर जो है भेंट करा करिए, क्योंकि प्रिय साथियों वो जो है आपके भलाई के लिए ही सोचते हैं हमेशा। तो आज का दिन आज का दिन नहीं, पूरी जिंदगी जो है हमारे माता पिता के नाम, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ही आप बेहतर तरीके से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था वो कुछ इस प्रकार से है कि किस भारतीय निशानेबाज ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक हासिल किया है? तो स्वप्निल कोसाले जी ने जो है तीसरा पदक हासिल किया, और भारत जो है वो 53वें पायदान में पहुंच चुका है अभी तक। अगर ओवरऑल पेरिस ओलंपिक की बात करें तो उसमें भारत का स्थान 53 है। क्वेश्चन रखा है मैंने, है ना। चलो आ जाइए, देखिए आंसर कौन कौन दिया है। तो आंसर ए है शशिकला ने सही आंसर दिया, वेरी गुड शशिकला। यामिनी ने भी सही आंसर दिया है, शशि ने भी सही आंसर दिया है, श्री ने भी, वेरी गुड श्री। फिर उसके बाद क्या है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, फिर आखिरी में आग जलता हुआ दिखाया है इन्होंने, वेरी गुड। क्या होता है इसका मतलब? ठीक है, उसके बाद है चित्रा ने आंसर दिया है ए, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बेटा अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ठीक है। चलो, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, सब अपने व्हाट्सएप में लगाओ, ठीक है। चलो, तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के ही दिन मतलब 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा में कौन, मतलब जापान में, आपका क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, यूएसए, अमेरिका, अमेरिका ने जो है आज के दिन ही लिटिल बॉय नाम से जो है एक परमाणु बम बम गिराया था। ठीक है, परमाणु गम नहीं, बम गिराया था। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। और ये कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, मतलब 1939 से 1945 के बीच में जो है ये तनातनी यहाँ चल रही थी। यूरेनियम से भरा हुआ जो आपका कहा जा सकता है ये परमाणु बम सीधा जो है कहाँ गिरा, जाके हिरोशिमा में गिरा, और लगभग 70,000 लोग की तुरंत मृत्यु हो गई, और उसके रेडिएशन से जो है बाद में 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद बात है, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन ऐसा कभी जीवन में कोई किसी देश के साथ ना करे। ठीक है, चलो भारतीय नौसेना के, वैसे फिलिस्तीन और इसराइल इसराइल में आप देख रहे होंगे बहुत ही दयनीय जो है घटना स्थिति है वहाँ। भारतीय नौसेना ने किस जहाज की में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने 328वें रूसी नौसेना दिवस को, जो हाल ही में मनाया गया है, भाग लिया है? और रूसी नौसेना के जहाज जिसका नाम है सोब्रा जिंटेलनी के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास का आयोजन किया है। ये जो हमारे यहाँ का जो गया था, मतलब नौसेना, मतलब हमारे यहाँ का जो जहाज गया था उसका नाम है आईएनएस तबर। ठीक है, क्या नाम है? तबर जो है वो गया था और इसके साथ अभ्यास किया, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत देश के नौसैनिक यहाँ दिखाई दे रहे हैं अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए। ठीक है, और ये भारत और रूस के सहयोग को प्रदर्शित करता है, भारत और रूस के मतलब कहा जा सकता है मित्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को लेकर क्या विवाद चल रहा है? तो बेटा पहले पढ़ के बता देता हूँ। लिंग पात्रता नियम जो पुरुष एक्स वाई गुणसूत्र वाले एथलीटों को महिलाओं की स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देते हैं। गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में? तो टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें क्या होता है ना बेटा कि कई पुरुषों में महिलाओं के गुणसूत्र भी ज्यादा पाए जाते हैं, कई महिलाओं में पुरुषों के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका मतलब महिला महिला नहीं रही और पुरुष पुरुष नहीं रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, गुणसूत्र का बात है, वो उनके हार्मोनेटिकल इफेक्ट्स है। तो
इसको लेकर पेरिस ओलंपिक में जो बॉक्सिंग प्रेमी है वो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। दो खिलाड़ियों के बीच में मैच हुआ उसके चलते। देखो, पहले खिलाड़ी का नाम था ईमान खलीफ और एक है कैरिनी। ठीक है, ये जो कैरिनी है, एंजेला कैरिनी, ये खलीफ के खिलाफ मैच लड़ी। खलीफ ने मुक्का जमाया और ये कैरिनी जो है 46 सेकंड में महज जो है क्या छोड़ दी, मैदान को छोड़ दी। अब ये मैदान छोड़ दी तो उनको वो ये बताए कि इनमें जो है पुरुष क्रोमोसोम जो है ज्यादा पाए जाते हैं। आप जो है इनको देखना है, इसका फोटो एक बार सर्च कर देखना। ईमान खलीफ थोड़े पुरुष जैसे दिखती भी है, लेकिन महिला है। पूरी टेस्टिंग के बाद ही ओलंपिक में जाने का मौका मिलता है, लेकिन अब वो बलशाली बलिष्ठ है और ये थोड़ी सी मतलब कमजोर रही, तो ये विवाद चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ओलंपिक फेडरेशन जो है इसका बहिष्कार कर रहा है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिनका नाम है ग्रिसन जॉर्ज। ग्रिसन जॉर्ज को जो है वर्तमान में क्या किया गया है, तो इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोच्चि केरला में जो है इसकी मतलब ये संस्थान है और भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। जिसके निदेशक के रूप में कौन बने हैं, तो ग्रिसन जॉर्ज। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलो मेरे प्रिय साथियों, सवेरे सवेरे का समय है, एकदम पावर और जो है क्या होना चाहिए, हमारे अंदर में सकारात्मकता होनी चाहिए मेरे से मित्र। अब पढ़ाई को बिल्कुल रोकना नहीं है और जो सेशन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, शाम के 6 बजे, ठीक है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी दोनों रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, तो उस सत्र को भी देखना ना भूले। टेलीग्राम चैनल में सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है IRDAI द्वारा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पर मापदंड उल्लंघन के लिए कितना जुर्माना ठोका गया है? भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने एचडीएफसी बैंक को जो है जिसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बैंक को 2 करोड़ रुपए का कह दिया है जुर्माना ठोका है। ठीक है, मतलब लगाया है। हम तो नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं ना, जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस तो कथकथ जुर्माना ठोकिस ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे जुर्माना ठोक दिया है, क्योंकि इनके जो स्किल्स हैं प्रॉपर, जो इनके संबंधित दस्तावेज है वो प्रॉपर नहीं है और उसके आधार पर ये जो है लगाया है जुर्माना। ठीक है, बैंक को भी सरकार के द्वारा जुर्माना पटाना पड़ता है। हाल ही में कैबिनेट ने 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें टोटल कितना खर्च हुआ है ये बोल रहा है, तो 50,655 करोड़। कितना? 50,655 करोड़ रुपए, याद रख लो। और ये जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो हमें याद होना चाहिए, जैसे 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर 88 किलोमीटर का है, 4,613 किलोमीटर करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। 4 लेन आपका खड़गपुर मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 223 किलोमीटर का, 10,247 करोड़ रुपए लग रहा है। 6 लेन खरदा डीसा में खरदा डीसा मेहसाणा अहमदाबाद बन रहा है, इसमें भी 10,000 करोड़ लग रहा है। वैसे ही रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड बन रहा है, इसमें भी लमसम पैसा लग रहा होगा, 4,500 करोड़ रुपए लग रहा है। तो इसे हमें पता होना चाहिए, परिवहन से संबंधित अपडेट में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे संभालने को दे दिया है? बीएसएफ ने। तो आइए देख ले, इसको दिया है, तो दलजीत सिंह चौधरी, क्या नाम है, दलजीत सिंह चौधरी जी को जो है वो दिया गया है। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी, जो कि पूरे 1990 के जो है क्या है, तो पुलिस सेवा अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, जिनको प्रदान। अगला प्रश्न है, कोरोवर.ai ने भारत जीपीटी की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए किस एआई ऑडिट फर्म के साथ साझेदारी करी है? तो भारत जीपीटी के साथ जो है इथोस AI1 जो है वो करी है, जिसमें जो एलएलएम क्षेत्र है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए बल दिया गया है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, एलएलएम ऑडिटिंग के क्रांति को लाता है और जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में 3 कांस्य पदकों के साथ भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान हो गया है? तो पदक तालिका में स्थान हो गया है 53वां स्थान। कौन सा स्थान? 53वां स्थान हो गया है, पता होना चाहिए भारत का। तो पहले नंबर में कौन है? तो पहले नंबर में चीन है, दूसरे नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका है और तीसरे नंबर में मेजबान देश मतलब फ्रांस है। ठीक है, 37 पदक के साथ चीन पहले नंबर में है, 61 पदक के साथ दूसरे स्थान में, जिसमें 14 स्वर्ण पदक किसके हैं? अमेरिका के। 12 स्वर्ण पदक के साथ फ्रांस जो है तीसरे स्थान में, पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो अगला है
हमारे सामने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रावत रेड्डी द्वारा घोषित नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर आपको देना है मेरे प्रिय साथियों, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर टेलीग्राम से अब तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों की वजह से हम सफल होंगे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।